नमस्कार। आदम गोंडवे की धरती गोंडा उत्तर प्रदेश से मैं यमराज मित्र सुधीर श्रीवास्तव सनातन साहित्य सेवा मंच के माध्यम से आज के वर्तमान परिवेश में जो हमारे देश में बहुत सारे गद्दारों की के कार्यकारनामे हमारे आपके बीच में आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अपने राष्ट्र का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। ये एक विडंबना है कि जिसका खाते हैं उसी के वहीं पर छेद करते हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व राजनीति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जिसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये हम सभी को समझने की ज़रूरत है। जब राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। नीति नियम सिद्धांत को भूल रहे हैं लोग। मैं कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए भी ये बात कहना चाह रहा हूँ। संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान का ही मजाक उड़ा रहे हैं। वो हंसी का पात्र तो हो ही रहे हैं, राष्ट्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हमारे दुश्मन उठा रहे हैं। उसको अपने लिए एक आधार बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, नीति नियम सिद्धांत को भूल रहे हैं लोग, और दुख का कारण है यही जिसे रहे सब लोग। एक व्यक्ति गलती करता है, एक समूह गलती करता है, एक वर्ग गलती करता है, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है वो हम आप, देश का प्रत्येक नागरिक और ये देश भुगत रहा है, भुगतता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अपने ही विश्वास का गला घोंटते आज, अपने ही विश्वास का गला घोंटते आज, और विषय शोध का है बड़ा, क्या है इसका राज। विषय शोध का है बड़ा, क्या है इसका राज। ये विडंबना है, और वास्तव में ये शोध का विषय है। क्या ये उचित है? इसको किस दृष्टिकोण से उचित ठहराया जा सकता है? विरोध के नाम पर विरोध ठीक है, लेकिन उस विरोध की आड़ में आप देश का विरोध करें, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे लोगों के लिए मैं दो पंक्तियां जरूर रखना चाहूँगा, एक संदेश भी ऐसे लोगों को मैं देना चाहूँगा। अपने कर्मों पर जिन्हें आती नहीं है शर्म, अपने कर्मों पर जिन्हें आती नहीं है शर्म, और आप हैं पूछते क्या है उनका धर्म। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है, ऐसे लोगों का राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं है, राष्ट्र से कोई लगाव नहीं है। केवल उनका स्वार्थ है, वो स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे समाज में इस समय विसंगतियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं।
हम अपने ही माँ बाप का सम्मान नहीं करते, हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उनका अपमान करते हैं और उसके पीछे अपने बहुत सारे तर्क भी देते हैं। वही चीज आज राष्ट्र के लिए भी हो रही है। जिस पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एक बार अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो कानून है इस पर विचार करना चाहिए, इसमें संशोधन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को खुल्लम खुल्ला गाली देने की छूट नहीं दी जा सकती। विरोध के नाम पर राष्ट्र को बदनाम करने की, राष्ट्र को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती। और ऐसे में हमारा आपका ये दायित्व है कि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जो भी हमारे अपने दायित्व हैं, सारे लोग सीमा पर जा कर के युद्ध नहीं कर सकते, तो सारे लोग नीति नियम सिद्धांत भी नहीं बना सकते। सारे लोग मिलकर कोई योजना नहीं बना सकते हैं कि हम दुश्मन को कैसे भगाएंगे, कैसे मारेंगे, कैसे पछाड़ेंगे। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है हमारे कानून में और जिन्हें हमने चुनकर भेजा है, जिनके ऊपर हमने भरोसा किया है, आपने भरोसा किया है, अगर वो कोई निर्णय ले रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें पूरी तरह उनके साथ होना चाहिए। यही हमारी आपकी राष्ट्रभक्ति है, यही हमारी देशभक्ति है। मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि आप अपने राष्ट्र के नहीं हो सकते तो सही बात तो यह है किसी और के आप हो ना हो, आप अपने आप के भी नहीं हो सकते। अंत में एक छोटा सा निवेदन, राष्ट्र आपका है, इसके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना भी आपका दायित्व है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।